आज हम लोग हिंदी का आंसर की देखेंगे जो कि सेकंड सीटिंग का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एथेंस किस महादेश में है? पहला ऑप्शन है एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो इसका सही आंसर है डॉग, यूरोप में। दूसरा क्वेश्चन आपका है टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे या फिर जर्मन लेखक थे या हिंदी लेखक थे या अंग्रेजी लेखक थे? तो इसका सही आंसर होगा रूसी लेखक थे। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? धन, साहित्य या ऐश्वर्य या अपव्यय? तो इसका सही आंसर होगा आपका बॉल, साहित्य। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? पहला ऑप्शन है आपका रोमा वाजपेयी ने, स्मिता वाजपेयी ने, रसीम वाजपेयी ने और अर्चना वाजपेयी ने। तो इसका सही आंसर आपका होगा रसीम वाजपेयी ने। ये आपका रहा करेक्ट आंसर। दूसरा है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1934 या 1935 या 1936, 1938। इसका सही आंसर है 1938 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1938 में। 6 क्वेश्चन, अबिन्यो क्या है? ईसाई मठ है या फिर मंदिर है या फिर मस्जिद या बौद्ध विहार? तो इसका सही आंसर आपका होगा ईसाई मठ, एप्पल होगा आपका। 7वां क्वेश्चन, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? गुणाकर मुले या फिर अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा या महात्मा गांधी? तो इसका सही आपका आंसर होगा अशोक वाजपेयी, बॉल। आप मिलाते रहिएगा। इसका आपका 8वां क्वेश्चन है आपका कि लेखक विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? लेखक विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1991 में या फिर 1992, 1990, 1994? तो इसका आपका सही आंसर है एप्पल, 1991 में। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? स्मरण या फिर शब्द चित्र, यात्रा वेदांत, व्यक्ति चित्र? इसका सही आंसर होगा डॉग, व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? इसका आपका पहला ऑप्शन बहिष्कार है, दूसरा है आपका स्वीकार, विचार है और आपका डी ऑप्शन सुरक्षित है। इसका सही आपका आंसर होगा बहिष्कार, एप्पल। परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवारीन, पारिवारिक, परिवारी, परिवारिक? इसका सही आपका ऑप्शन है बॉल, पारिवारिक। आपका 12 क्वेश्चन, क्रिया का मूल क्या है? काल, वचन, धातु या फिर कारक? इसका सही आंसर आपका है धातु। शिवम आ रहा होगा किस काल का होगा? तो ये तो फ्यूचर का है ना जी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं, आपका भविष्य काल है, फ्यूचर। जिसका धर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया? इसका सही आंसर आपका होगा सकर्मक क्रिया, एप्पल। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया यह पास्ट में है ना जी, सॉरी क्रिया पूछ रहा है ना। सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया? इसका आपका सही आंसर होगा अकर्मक क्रिया। 15 का कैट। 16 नंबर का क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले या फिर इनमें से सभी? तो ये भी इनके प्रेरक व्यक्ति थे और कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे। इनके इसी मतलब डॉग, इसका सभी आंसर होगा। हु आर सुधराज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है, अमरकांत की है, महात्मा गांधी की है या फिर यतीन्द्र मिश्र की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर की, एप्पल। अगला क्वेश्चन आपका है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा को माता का नाम क्या था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा या फिर प्रभावती शर्मा? इसका सही आंसर होगा आपका रत्नावती शर्मा, बॉल। 19 सेन साहब की लड़कियां कैसी हैं? बातुनी थी, झगड़ालू है या फिर सुशील, कामचोर? तो इनकी जो लड़कियां थी कैसी थी? सुशील थी, कैट। आपका 20 देखा जाएगा। मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरधर का या फिर मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का? तो इसका सही आंसर होगा आपका गिरधर का, बॉल। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं या फिर संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका कैट, सरल वाक्य।
22 का आपका रह गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो, यह कहना आपकी भूल है। सी है आपका, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा काटना चाहिए। तो इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? एप्पल है, किसी आदमी को भेज दो। 23, इच्छा का परिभाषा क्या होगा? तो इच्छा का अभिलाषा, बॉल। आपका 24 अब देखा जाएगा आंसर। आधुनिक शब्द का विलोम क्या है? आधुनिक का विलोम क्या है? तो आधुनिक नया का होता है क्या? प्राचीन। अल्प है प्रतिलोम या फिर प्राचीन आदि। इसका सही आंसर होगा प्राचीन, कैट होगा। 25 का, स्वेद को उत्पन्न होने वाला के लिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? शाक्त, सर्वज्ञ, स्वार्थी, संवेदज। तो आपका क्या होगा? स्वेदज होगा। डॉग। अपना किया पाना मुहारे का अर्थ क्या है? अपना किया पाना मुहारे का अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना, शर्मिंदा होना, स्वस्थ रहना, विघ्न हो आना। तो कर्म का फल भोगना, इसका सही आंसर एप्पल होगा। विधवा शब्द का विलोम क्या है? विधवा का विलोम क्या है? वियोग, साधवा, विपत्ति, विशिष्ट। इसका सही आंसर होगा बॉल, साधवा। रात शब्द का प्रवाची क्या होगा? रात का गिरा, तापस, रजनी, अवधि। इसका सही आंसर होगा कैट, रजनी। 28 का आपका कैट होगा। 29, बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? झूठा, जिज्ञासु, विक्रेता, निरंकुश। तो इसका सही आंसर होगा निरंकुश, डॉग। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? सोच विचार कर काम करना, धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, पैर रख कर फूंकना। तो इसका सही आंसर आप एप्पल होगा आपका, सोच विचार कर काम करना। 31, पुष्करणी किसकी रचना है? गुरु नानक की, अनामिका की, वीरेन डंगवाल की या फिर अज्ञाय की। तो इसका देखिए सही आंसर होगा, देखिए इसका वीरेन होगा, नहीं अज्ञाय होगा, डॉग। कर है 32 का, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतव्यर्था को अभिव्यक्त करने वाले कविता निम्न में से कौन है? एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, प्रेम, अयनी श्री राधिका, हमारी नींद। तो इसका सही आंसर होगा आपका एप्पल, एक वृक्ष की हत्या। आपका आप 33 देखा जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? रसखान, कुंवर नारायण, धनानंद, प्रेमधन। तो इसका सही आंसर आपका होगा कुंवर नारायण, बॉल। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1989 को, 1990 को, 1991 में या फिर 1992 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 1992, डॉग होगा। 35 का, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? गलत पत्ते की चिट्ठी से, बीजाक्षर से, कहती हैं औरतें से, या फिर कवि ने कहाँ से ली गई थी? तो इसका आपका सही होगा बीजाक्षर से। अगला क्वेश्चन आपका है, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? लौट कर आऊँगा, फिर, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान। तो इसका सही आपका आंसर होगा लौट कर आऊँगा फिर। शायद इसका क्वेश्चन देखेंगे आप। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? विल्सन रिल्के, जोसेफ रिल्के, जीनस रिल्के, विलियम रिल्के। जिसका सही आंसर होगा जोसेफ रिल्के, बॉल। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? जीवनानंद दास की, वीरेन डंगवाल की, रेनर मारिया रिल्के की, कुंवर नारायण की। इसका सही आंसर होगा आपका बॉल, वीरेन डंगवाल की। 39 क्वेश्चन आपका है कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या था? जयनंद शुक्ल, राजवीर शुक्ल, जयवीर शुक्ल, प्रयाग शुक्ल। आपका सही आंसर होगा आपका डॉग, प्रयाग शुक्ल। 40, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझता है? तो ये तो माँ समझता था, माँ, बहन, भाई, पिता। इसका सही आंसर होगा एप्पल, माँ। 40 का एप्पल, माँ होगा। 41 को देखा जाएगा। वर्ण को उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसका एप्पल होगा। भ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए भ ओट से, दोनों ओट से आ रहा है ना, तो ओस्ट इसका, बॉल। 43, ल कौन व्यंजन है? उसमें व्यंजन है या फिर स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, वहाँ प्राण व्यंजन। इसका सही आंसर क्या होगा? अंत व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, कैट होगा। 43 का कैट होगा। आपका 44, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? मदाक्षर की या फिर योगमक की, संपृक्त की,
मुक्ताक्षर की, तो आपका हो गया मुक्ताक्षर की डॉग। आपका 45। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाशय का महा प्लस आशय, महा प्लस म प्लस हाशय, महास प्लस य, महा प्लस है तो ये तो नहीं होगा, महा प्लस आशय एप्पल होगा। 45 का एप्पल होगा। 46 देखिए, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ, संयुक्त। तो इसका सही आंसर आपका होगा ह्रस्व होगा या फिर संयुक्त, इसी दोनों में से होगा कोई। इसका सही आंसर लेते हैं ह्रस्व दीर्घ। इस पर डाउट है आप लोग चेक कर लीजिएगा। कैट। छत्र ज्ञान कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। इसका सही आंसर होगा आपका संयुक्त व्यंजन, कैट। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? कवित्री, ऊंचाई, अंताक्षरी, चहार दीवारी। इसका क्या होगा सही आंसर? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका अंताक्षरी ये सही शब्द है, शुद्ध लिखा गया है, कैट। 48 का कैट। आपका अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयोदी बोधक चिन्ह कौन है? इसका एक्सक्लेमेशन का कॉमा हो गया, एक हो गया। इसका सही आंसर आपका होगा एप्पल, विषमय एक्सक्लेमेशन साइन। 50 है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होने क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। तो इसका आपका व्यक्ति तो नहीं होगा, एक ही प्रकार की कह रहे हैं ना वस्तुओं के लिए, तो जाति होगा। जाति एक ही प्रकार की वस्तु का बोध कराती है, इसलिए बॉल जातिवाचक संज्ञा। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ है? हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में है, इजराइल में है। तो आपका सही आंसर होगा पाकिस्तान में, बॉल। 52, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो सैयद राजवंश में, पठान राजवंश में, खिलजी राजवंश में, लोधी राजवंश। इसका सही आंसर आपका होगा पठान राजवंश में, बॉल। 53 का देखा जाए, तिहुपुर शब्द का क्या अर्थ है? तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोग, नरक। इसका सही आंसर होगा कैट, तीनों लोग। ठटे विदेशी ठाट शब्द, ठटे विदेशी ठाट शब्द बन्यो देश विदेश, अस्पनेहू जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? भारत माता, अक्षर ज्ञान, जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी। इसका सही आंसर भारत माता, एप्पल। गुंजन किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जीवनानंद दास, रेनर मारिया रिल्के। इसका सही आंसर होगा बॉल, सुमित्रा नंदन पंत। कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता, जापानी। इसका सही आंसर होगा भारत माता, कैट। मिलाते रहिएगा अपना, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? पल्लव, योगांत, चिदम्बरा, हुंकार। तो इसका सही आंसर होगा चिदम्बरा। चिदम्बरा तो थे सुमित्रा नंदन पंत के था, हुंकार होगा इसका, डॉग आंसर होगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सचिदानंद, हिरानंद, वत्स्यान, अज्ञे, धनानंद, कुंवर नारायण, अनामिका। इसका सही आंसर होगा आपका सचिदानंद, हिरानंद, वत्सनारायण, अज्ञे, एप्पल होगा आपका। 58 का एप्पल। 59, अज्ञे का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1911 में, 1914 में, 10 में या फिर 16 में। तो इसका सही आंसर एप्पल होगा, 1911 में। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? प्रताड़ना का, प्रकृति प्रेम का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत, मानवीय विभीषिका का, गरीबी का। तो इसका सही आंसर होगा कैट, 60 का होगा आपका कैट। 61, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। इसका सही आंसर होगा कैट, परिचित। कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था? 17 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में। तो सही उसका आंसर होगा 18 वर्ष की उम्र में। हकर्स क्या थे? पुरातत्व प्रेमी, भूवैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक या फिर वनस्पति वैज्ञानिक। इसका हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, डॉग।
निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से, भूगर्भ विज्ञान से, देवत विज्ञान से, जंतु विज्ञान से। तो इसका सही आंसर होगा एप्पल, मानव विज्ञान से। 64 का एप्पल, मानव विज्ञान से। 65 का देखा जाए। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या था? कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? वाणभट्ट, वत्स्यायन, कुंतक, आर्यभट्ट। इसका सही होगा काची वत्स्यायन, बॉल होगा। 66 शिक्षक का अर्थ क्या होता है? रंग, टीका, मोम, आलता। इसका सही होगा मोम, कैट होगा। 66 का कैट होगा। मराठी, नेपाली और निमारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्ठी, मागधी, ब्राह्मी, देवनागरी। तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी, डॉग। 67 का डॉग होगा। अगला देखते हैं 68 नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से, सौरमंडल से, नक्षत्र लोक से, या फिर अक्षरों की कहानी से। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी से, एप्पल। 67 का 68 कितना होगा आपका? एप्पल, भारतीय लिपियों की कहानी से। 68 का एप्पल होगा। 69 देखते हैं निर्मला कौन थी? लेखक की मामी थी, या फिर लेखक की पत्नी, लेखक की बहन, लेखक की माँ। तो इसका सही आंसर होगा आपका बॉल, लेखक की पत्नी। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर अमरकांत की, बिरजू महाराज की। तो अमरकांत का था। इसका सही आंसर कैट होगा। प्रभाव शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, इनमें से कोई? इसका सही आंसर होगा पुल्लिंग। आम्र शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही आंसर आपका होगा तत्सम। तद्भव तो नहीं होगा, तत्सम होगा। एप्पल, 72 का एप्पल। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भगवानी, भगवती, भगानी, भगवानाइन। तो इसका सही उत्तर होगा भगवती, बॉल। कारक कितने होते हैं? 8 होता है। 7, 6, 8। इसका 8 होता है। कैट, 74 का कैट। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक। तो श्याम कलम से लिखता है, इसलिए इसका करण कारक। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ, नदिये, नदियाना, नदिया। तो नदियाँ होगा आपका, एप्पल होगा। 76 का एप्पल। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूरा, सूर्य। इसका सही आंसर होगा आपका बॉल, सूर्या। शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द, वाक्य, पद, क्रिया। देखिए समझिए क्वेश्चन को। शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? इसको वाक्य बोला जाता है। यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तो इस निजवाचक, निजी व्यक्ति ने है, इसलिए बॉल। दुखी लोगों की मदद करो, किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, या फिर परिमाण बोधक विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा गुणवाचक। दुखी लोगों की मदद करो, गुणवाचक विशेषण, बॉल। 80 का बॉल। मगम्मा क्या बेचती थी? घी, दही, पनीर, खोआ। तो मगम्मा दही बेचती थी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? नारायण ने, पुष्पा ने, भंवरी ने, कैलाश ने। इसका सही आंसर होगा कैलाश ने। ढाहते विश्वास शीर्षक पाठ की रचनाकार का नाम क्या है? श्रीनिवास, ईश्वर, पेटलीकर, सुजाता, सातकोड़ी होता। इसका सही आंसर होगा सातकोड़ी होता। ढाहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई? दलई बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, फरक्का बांध। इसका सही आंसर होगा दलई बांध, एप्पल। 84 का एप्पल। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? विभावरी, कमू, रंजू, नीलिमा। आप लोग तो याद होगा, कमू नाम था। 85 का बॉल। 86 देखिए, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एन.के. रंगराजन, एस.एन. रंगराजन, एस रंगराजन, एस.के. रंगराजन, एस.के. रंगराजन था, इसलिए यही इसका आंसर होगा डॉग, के रंगराजन। कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? वरियम्मा, कल्ली अस्माल, नल्ली अस्माल, वल्ली अस्माल। इसका सही आंसर होगा वल्ली, डॉग। 87 का डॉग। वल्ली अस्माल के गांव का नाम क्या था? मुनांडी पट्टी, अजुंग्रामम, अतिपट्टू, या फिर
थुथुकुड़ी, तो इसका सही आंसर होगा मुनांडी पट्टी। एप्पल, 88 का एप्पल। 89 का देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई। अपने पुत्र को अपना काला ओढ़ना देखकर, पति की तस्वीर देखकर, खाना देखकर। इसका सही आंसर होगा अपने पुत्र को देखकर, एप्पल। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। नारायण, बिज्जू, कैलाश, उल्लास। इसका सही आंसर होगा कैट, कैलाश था। वह खा चुका था किस काल में, पास्ट में है, भूतकाल, बॉल। 92 उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, 4, कैट। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, 4, कैट। 93 का वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय तो नहीं कहते, उपसर्ग करते हैं। डॉग, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, सु प्लस जान, तो इसका सही आंसर होगा आपका सु, उपसर्ग होगा, एप्पल। 95 देखते हैं। समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, ता, औता, त, झौता। इसका सही आंसर होगा सम प्लस समझ प्लस औता, समझौता। इसका औता प्रत्यय होगा, बॉल। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, उपेक्षित, उपेक्षिण, एप्पल होगा, उपेक्षित होगा। 96 का कैट। 97 देखते हैं। संधि का सामान्य अर्थ क्या है, मेल, डॉग। संधि मीन्स क्या होता है, मेल। परमेश्वर कौन समास है, कर्मधारय, दिगु, तत्पुरुष, दंड। इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। शिवा पार्वती कौन समास है, दिगु, दंड, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। शिवा पार्वती, इसका सही आंसर होगा बॉल, दंड। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, वाक्य, संज्ञा, पदबंध, सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा आपका कैट, पदबंध। आपको ये सही आंसर लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।